जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप हैं मेरे YouTube चैनल टू द पॉइंट पर। दोस्तों, हमारी आज की क्लास जो होने वाली है वो मैंने आपको बताया विलोम शब्द की है। विलोम शब्द जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए डेडिकेटेड क्लास होगी और उसका सेकेंड पेपर, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो सेकेंड पेपर होता है मेरे बच्चों, वो सामान्य हिंदी का सेकेंड पेपर होता है, सामान्य हिंदी का। ठीक है, सामान्य हिंदी के अंतर्गत कुल 6 टॉपिक से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से एक टॉपिक जो है वो विलोम शब्द भी है। ठीक, सबसे पहले हमने विलोम शब्द को उठाया, लगभग 250 से ऊपर विलोम शब्द के ऊपर हम चल रहे हैं। 250 के आसपास हमने विलोम शब्द को जो है डिस्कशन कर लिया आपके माध्यम से, और आगे आज स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, ये डेडिकेटेड क्लास है आपकी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम जिसमें हिंदी के ये टॉपिक मिलते हो, आप अदर एग्जाम की तैयारी करने वाले, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। हमारा ये टारगेट है बच्चों की, जो समीक्षा अधिकारी का एग्जाम आने वाला है, जो नवंबर, दिसंबर या जनवरी, फरवरी के अंदर उसका एग्जाम होने की संभावना नजर आ रही है, उससे पहले ही आपका कम से कम एक पेपर है, यानी कि जो आपका हिंदी का पेपर है, पूरा का पूरा हिंदी का पेपर, यानी 60 नंबर का क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन सब तैयार कर लें, ताकि सिर्फ आपका एक पेपर जीएस का बच जाए जिसको करना रह जाए। इसके साथ में हम जीएस की भी क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं आज अपना हिंदी की क्लास। आज क्लास 7 है, ये क्लास 7 है बच्चों। उम्मीद करते हैं हम कि 10 के अंदर अंदर, यानी कि 10 क्लास के अंदर अंदर ही हम इस विलोम शब्द को निपटा लेंगे। अब आप सोचो कि क्यों मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको करने के लिए 10 क्लास के अंदर हम कम से कम 500 के आसपास विलोम शब्द का डिस्कशन कर लेंगे। एक हमारा जो क्लास हो रही है लगभग आधे घंटे की होती है। ठीक, आधे घंटे की क्लास होती है, लगभग 10 से ऊपर नहीं जाने देंगे, यानी कि 5 घंटे टोटल, लगभग 5 घंटे या 6 घंटे मान के चलिए। 5 घंटे के अंदर अंदर आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ये 10 के 10 क्वेश्चन इस जगह से आपको मिलेंगे, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक आध क्वेश्चन मिस हुआ तो मिस हुआ, जिसकी संभावना नहीं है। मतलब ये 5 घंटे में अगर आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं तो 5 छक्के 30 घंटे की तैयारी में कम से कम हम 60 क्वेश्चन तो कवर कर ही देंगे। अब इसकी रिवीजन की जिम्मेदारी है, वो भी हम कह रहे हैं कि रिवीजन भी आपकी कराएंगे, लेकिन आप अभी इस चीज को देखो कि 5 घंटे में अमूमन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला हर बच्चा 7 घंटे 8 घंटे डेली तो पढ़ता ही पढ़ता है, 10 भी पढ़ता है, और एग्जाम के टाइम में 12-15 भी चला जाता है। तो 5 घंटे में 10 क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान से इस क्लास को लीजिए। ये क्लास 7 है हमारी, डिस्कशन करते हैं। थोड़ी स्पीड तेज हो सकती है, लेकिन जहां जहां समझने की जरूरत होगी वहां हम बात करेंगे समझने की भी। ठीक है दोस्तों, पहला ले लेते हैं हम आज का विलोम शब्द। ठीक है, पहला आप ले लेते हैं आपद है, आपद। ठीक, पहला विलोम शब्द हमारा है आपद। आपद, आपद का होगा निरापद। आपद का क्या हो रहा है? निरापद। ठीक, निरापद, इसके बारे में बात करेंगे भी, निरापद। ठीक है, निरापद होगा। आपद मतलब होता है हानिकारक, आपद का मतलब होता है हानिकारक। ठीक, हानिकारक का विलोम शब्द एक तरीके से आपद का हो गया, निरापद मतलब सुरक्षित। अब ये मतलब हुआ इसका, लेकिन एग्जैक्ट जो आपद का विलोम शब्द होगा निरापद ही होगा, इसका मतलब सुरक्षित हो गया। ठीक, समझने के लिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको याद है। आप आपद के सामने ब्रैकेट में हानिकारक लिख लें ताकि रिवीजन करने में आपको याद रहे और मदद मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट ले लेते हैं आवाहन। ठीक, आवाहन किया जा रहा है, आवाहन, आवाहन किया जा रहा है। इसका क्या होगा? विसर्जन। जैसे ये होता है ना कि विसर्जन, किसी को हमने बुलाया, आह्वान किया, बुलाया हमने किसी को, अब क्या करना है? विसर्जित कर रहे हैं। मतलब जैसे गणेश जी की जो गणेश चतुर्थी में मूर्ति होती है उसका आह्वान किया जाता है, स्थापित किया जाता है, और इसको विसर्जन किया जाता है। तो इसका क्या हो गया? आह्वान का विसर्जन। ये नेक्स्ट लेते हैं अपूरित। ठीक, आपूर्ति। ठीक, आपूर्ति, आपूर्ति का विलोम शब्द क्या होगा? रिक्त, रिक्त। ठीक, आपूर्ति हो गई, जो रिक्त स्थान थी उसकी आपूर्ति हो गई और रिक्त हो गया। ठीक है, रिक्त। तो आपूर्ति का विलोम शब्द क्या हो गया? रिक्त हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला ले लेते हैं अवर्षण। क्या ले लेंगे अगला? अवर्षण, अवर्षण।
अवर्षण वह स्थान जहां पे वर्षा नहीं हो रही, ठीक, वह स्थान जहां पे वर्षा होती है, ठीक। अभी आपको बता देंगे किस चीज से मिला है। यहां पे क्या हो जाएगा, अनावर्षण, इसका विलोम शब्द क्या होगा, अनावर्षण, ठीक, अनावर्षण, ठीक है दोस्तों। अवर्षण का अनावर्षण, जहां वर्षा हो रही है, अनावर्षण जहां वर्षा नहीं हो रही है, अनावर्षण। अवर्षण का क्या हो गया, अनावर्षण, ठीक है। आइए इस तरीके से दोस्तों वो जगह से क्वेश्चन ले लेंगे और उसके साथ में ही क्वेश्चन फॉर्मेट भी आपको बताएंगे, क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जामिनेशन में, उसके बारे में बात करेंगे और क्वेश्चन आपको बना के भी बताएंगे। विलोम शब्द निपटने के बाद, खत्म होने के बाद, मैंने आपको बताया था कि जितने भी कमीशन में पूछे गए हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के दो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं खासतौर से विलोम शब्द को, उनको भी आपके सामने डिस्कशन करेंगे और आपके सामने ही वो क्वेश्चनों को कराएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। अगला लेते हैं दोस्तों, अगला है आहार, ठीक। आहार, डेली आहार आप लेते हैं, आहार, ठीक। आहार ले लेते हैं, क्या हो जाएगा इसका, अनाहार, अनाहार, ठीक है। आहार का क्या हो गया, अनाहार, ठीक है। आहार का हो गया अनाहार। अब अगला ले लीजिए आकुंचन। आकुंचन का मतलब क्या होता है, आकुंचन, आकुंचन, ठीक। आकुंचन का मतलब होता है दोस्तों कि संकुचित होना, थोड़े में होना, सिकुड़ जाना, ठीक है। इसका मतलब होता है आकुंचन में सिकुड़ जाना, तो इसका क्या हो जाएगा, आकुंचन का हो जाएगा प्रसारण, प्रसारण मतलब फैलाया गया। आकुंचन माने संकुचित हो जाना, कुचल जाना, प्रसारण मतलब फैलाया जाना, फैलाया जाना है किसी चीज को, ठीक है। तो क्या हो गया, आकुंचन का प्रसारण। अगला देखिए आडंबर, अगला आपका है आडंबर। आडंबर कहा जाता है बड़ा आडंबरी है, दिखावटीपन। आडंबर का हो गया दिखावटीपन, बड़ा दिखावा करता है। आडंबर का हो गया दिखावटीपन, ठीक है। इसका क्या होगा, निराडंबर, ठीक। इसका हो जाएगा आपका विलोम शब्द निराडंबर, ठीक है। आडंबर का क्या हो गया, निराडंबर, ठीक है। अगला लेते हैं आदृत, ठीक। आदृत है अगला, आदृत, ठीक। आदृत का क्या मतलब हुआ बच्चों, आदृत का मतलब होता है सम्मान पाना, सम्मान, आदृत है, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, अनादृत, अनादृत। इसका क्या हो जाएगा, आदृत का मतलब होता है सम्मान, और सम्मान न पाना क्या कहते हैं, उसको कहेंगे अनादृत या निरादृत। अनादृत क्या होगा, निरादृत भी हो जाएगा, निरादृत, ठीक है। तो आदृत मतलब सम्मान पाना और अनादृत मतलब सम्मान नहीं पाना या बेइज्जती होना या जो भी आप समझ लें, ये याद करने के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक। अगला ले लेते हैं बोर्ड पे दोस्तों, चाहे तो बहुत जल्दी जल्दी लिख दें, लेकिन ये है कि बड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो 4-5 एक बार में करने के बाद से, चूंकि ये फैक्ट हैं, इनको याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा लेते हैं, थोड़ा ब्रेक दे देते हैं ताकि आपको भी बहुत ज्यादा बोरिंग ना हो, ठीक है। अगला है आर्स। आर्स, आर्स, आर्स का मतलब क्या हो जाएगा, ऋषियों का, ऋषि एक तरीके से ऋषियों द्वारा किया जाता है, आर्स हो गया, ठीक। इसका क्या होगा, अनार्स, जो ऋषियों का है आर्स, और अनार्स जो ऋषियों का नहीं है वो अनार्स, ठीक। अनार्स, आर्स हो गया, अनार्स हो गया, ठीक है। अगला ले लेते हैं बच्चों आत्म संशय, ठीक। आत्म संशय, आत्म संशय। यार मैं बहुत ही आत्म संशय में हूं कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी करूं या नहीं करूं, ठीक। ये मेरा एग्जाम निकलेगा या नहीं, मुझे आत्म संशय है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, आत्मविश्वास, ठीक। मुझे तो आत्मविश्वास है कि मेरा जरूर निकलेगा, आत्मविश्वास, आत्म आत्म क्या हो जाएगा, आत्मविश्वास, ठीक है। तो मुझे तो आत्मविश्वास है कि मेरा तो एग्जाम
जरूर निकलेगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इसलिए आत्म संशय में है ये, और ये है आत्मविश्वास में। ठीक, आक्रामक, अगला लीजिए, अगला है आक्रामक। आक्रामक, आक्रामक, इसका क्या होगा? आक्रामक है, बड़े ही आक्रामक ढंग से खेल रहा है बल्लेबाज, या वो मेरे ऊपर आक्रामक हो गया। आक्रामित, आक्रामित, इसका क्या हो जाएगा? विलोम शब्द आक्रामित। ठीक है, आक्रामित हो गया, आक्रामक था आक्रामित। ठीक है, इसका विलोम शब्द हो गया आक्रामक आक्रामित। ठीक है, अब आ जाइए आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर मतलब, आत्मनिर्भर आप जानते हैं, आत्मनिर्भर का मतलब होता है कि मैं स्वयं पर निर्भर हूं, मैं अपना कमाता हूं, अपना खाता हूं, मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ता, आत्मनिर्भर हूं मैं। क्या हो जाएगा इसका? क्या होगा इसका? हो जाएगा अनुजीवी या परजीवी। अनुजीवी, इसका विलोम शब्द हो जाएगा अनुजीवी, अनुजीवी या परजीवी, परजीवी। ठीक है, अनुजीवी, अनुजीवी या परजीवी, क्या हो जाएगा? अनुजीवी या परजीवी। ठीक है, अब ये क्या होता है? अनुजीवी, अनुजीवी तो मान लीजिए आप नहीं जानते, परजीवी तो जानते हैं, जो दूसरों पर आश्रित रहता हो, जिसका भोजन कोई और बनाता हो और उससे वो चूस लेता हो, परजीवी है ये। ठीक है, और उसी का अनुजीवी भी इसका आत्मनिर्भर का विलोम शब्द होता है। ठीक, आत्मनिर्भर का विलोम शब्द अनुजीवी भी होता है और परजीवी भी होता है। जो दूसरा पर आश्रित हो, जो दूसरे से भोजन लेता हो, दूसरे से चीजें करता हो, उसको परजीवी कहते हैं, आत्मनिर्भर। ठीक, नेक्स्ट लेते हैं मेरे भाई, अघोष। ठीक है, अगला क्या है? अघोष, अघोष, अघोष है। अघोष का मतलब क्या? जिसमें ध्वनि ना हो। ठीक, ध्वनि ना हो जिसमें। अघोष का मतलब क्या होगा? जिसमें ध्वनि ना हो। ठीक, बिना ध्वनि वाला जिसको कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? सघोष, सघोष या घोष, ये दोनों शब्द हो जाए। मेनली ये हिंदी में ही शब्द यूज किए जाते हैं। अघोष है ये, हिंदी में शब्द यूज किया जाता है, हिंदी व्याकरण के अंदर, कि अघोष शब्द और सघोष शब्द, जिनमें बिना ध्वनि के, कम ध्वनि से हम कोई शब्द बोलते हैं, उसको अघोष कहते हैं, और जिसमें तेज आवाज निकलती है, तेजी के साथ बोलना पड़ता है जिस शब्द को, ठीक, उसमें उसको सघोष कहते हैं। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ इतना जानिए कि अघोष का जो है विलोम शब्द सघोष होता है। ठीक है, इसी तरीके का एक और होता है, यहां पे लिख देते हैं, फिर बताते हैं, अकर्मक। अकर्मक, अकर्मक, अकर्मक हो गया, तो क्या हो गया? सकर्मक, सकर्मक। अकर्मक का क्या होगा? सकर्मक, जिसमें कर्म ना हो अकर्मक, और कर्म सहित सकर्मक। ये भी अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ये भी हिंदी व्याकरण में ये शब्द यूज होता है। अकर्मक और सकर्मक, अघोष और सघोष, ये दोनों ही हिंदी व्याकरण में शब्द खूब यूज होते हैं। और आप देखेंगे कुछ एग्जाम जो होते हैं जिसमें हिंदी के व्याकरण सिलेबस में है, हिंदी का पूरा व्याकरण, छंद, अलंकार, क्रिया, ये सब उनके अंदर ये सिलेबस में ये पढ़ना पड़ता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। खासतौर से वहां पर वो एग्जाम, जैसे सुपर टेट का एग्जाम हुआ, आपका पेट का एग्जाम हुआ, या जो भी विभिन्न एग्जाम होते हैं जिसमें हिंदी व्याकरण की अन्य चीजें भी सिलेबस में है। ठीक है दोस्तों, अगला ले लेते हैं हम कि अकर्मक हो गया, सकर्मक, अदोष। ठीक, अदोष, अदोष, जिसका दोष ना हो या जो दोषी ना हो, अदोष। ठीक, अदोष का क्या होगा? सदोष, इसका क्या हो जाएगा? सदोष, ध्यान रखिए, सदोष होगा। ठीक है, अदोष का क्या हो गया? सदोष हो गया, अदोष है, सदोष है। अगला ले लेते हैं, आसान है, नॉर्मल, इंद्रिय, इंद्रिय गोचर। ठीक, इंद्रिय, इंद्रिय गोचर, इंद्रिय गोचर, जिसको इंद्रियों का ज्ञान हो, इंद्रिय गोचर, जो इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त कर लेता हो, वो उसको क्या कहते हैं? इंद्रिय गोचर। ठीक है, जो इंद्रियों से ही ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो इंद्रिय गोचर है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इसका? इसका ये हो जाएगा इंद्रियातीत। इसका विलोम शब्द क्या होगा? इंद्रियातीत, मतलब जिसको
इंद्रियों से ज्ञान नहीं हो या इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियातीत जो इंद्रियों से परे हो, ठीक। इसका विलोम शब्द इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, ऊपरी। क्या है अगला शब्द, क्या हमारा है, ऊपरी। ऊपरी माने ऊपर, ऊपरी। तो इसका क्या विलोम शब्द हो जाएगा, अध। अध मतलब नीचे, अध, ठीक। ऊपरी का हो जाएगा अध, अध, अध मतलब धरती पर, अध धरती पर मान के चलिए, अध ऊपरी मतलब ऊपर। ऐसा ही इसी से मिलता जुलता एक इसी का है ऊर्ध्व। क्या है अगला विलोम शब्द, ऊर्ध्व। ऊर्ध्व मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन देखिए दोनों का मतलब ऊपर ही है, लेकिन दोनों के विलोम शब्द बदल गए, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका, उधर अधा हमने आपको बताया, ऊर्ध्व का क्या हो जाएगा, इसका भी अधा ही होगा, यानी कि नीचे होगा, इसका भी विलोम शब्द नीचे ही होगा, ठीक है। तो ऊर्ध्व मतलब वर्टिकल ऊपर, अधा मतलब नीचे। नेक्स्ट ले लेते हैं, उपमा, ठीक। उपमा, उपमा, उप उपमा, ठीक है। उपमा मतलब हो गया समान, किसी की उपमा दी जाती है कि तुम इसके समान हो, ठीक। जैसे रोजर फेडरर ने संन्यास ले लिया, तो रोजर फेडरर को कह दिया गया कि वो सचिन तेंदुलकर के, जिस तरीके से क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर है, वैसे टेनिस में रोजर फेडरर, उनके समान हो। समानता, समता बताई जाती है, ठीक। तो इसका क्या होगा, व्यक्ति रेख, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। व्यक्ति, व्यक्ति रेख, क्योंकि ये सब आप नहीं जानते होंगे, व्यक्ति रेख किसको कहते हैं। व्यक्ति रेख मतलब क्या होता है, व्यतिरेक मतलब अभाव या भेद। यहां समानता बताई जा रही है किसी की, और यहां भेद किया जा रहा है, व्यतिरेक, भेद किया जा रहा है, ठीक। यहां समानता बताई जा रही है, यहां क्या किया जा रहा है, भेद किया जा रहा है। तो क्या हो गया, भेद हो गया, ठीक है। अगला है उपार्जित। अगला है ले लेते हैं उपार्जित, उपार्जित, उपार्जित उपजाना से संबंधित है, कोई चीज उपार्जित की जा रही है, कोई चीज लगाई जा रही है, ठीक है दोस्तों। उपार्जित की जा रही है, कोई चीज है जो लगाई जा रही है। तो अब इसका क्या हो जाएगा आपका, अनुपार्जित, अनुपार्जित, ठीक। विलोम शब्द या हिंदी की जो भी 6 टॉपिक हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये संख्या में बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन 10 आते हैं, इसलिए आपको बहुत ज्यादा कवर करना पड़ता है। और उसमें जो बच्चों को सबसे दिक्कत आती है वो ये आती है कि वो मिक्स हो जाते हैं, उनको ये पता नहीं चलता कि आखिर इसका क्या था, मतलब कि आखिर इसका विलोम शब्द क्या था, ये वाला था कि ये वाला था। वो चीज मेरे बच्चों सबको समस्या आती है उसकी। वो प्रॉब्लम तब दूर होगी जब उसको बार बार रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो इसलिए उसको बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। उत्तेजित अगला है, उत्तेजित, बात बात पर वह उत्तेजित हो जाता है, उत्तेजित, ठीक है। उत्तेजित हो जाता है, बात बात पे क्या होता है, उत्तेजित हो जाता है, ठीक। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, सामित, सामित मतलब सामान्य रहता है, शिथिल रहता है, आराम से रहता है, सामित रहता है। उत्तेजित रहता है, सामित रहता है, ठीक। ध्यान रखिएगा, उत्तेजित, सामित ध्यान रखिएगा, सामित क्योंकि याद करने में थोड़ी दिक्कत होती, ठीक है। अब आ जाइए उदासीन। उदासीन क्या है अगला है, उदासीन, उदासीन बैठा हुआ है, उदास रहता है हमेशा, उदासीन, ठीक है। तो आसक्त, 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 इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आसक्त हो जाएगा, ठीक। अगला विलोम शब्द लेते हैं, तो क्या है अपना, अगला है ख्यात। ख्यात, ख्याति प्राप्त का ही ख्यात है, ख्याति प्राप्त करती है, यानी ख्यात, उसकी बड़ी ख्यात है। क्या हो गया, अख्यात। इसका क्या हो जाएगा विलोम शब्द, अख्यात। विलोम शब्द क्या हो जाएगा इसका, अख्यात। ख्यात का क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, अख्यात हो जाएगा। अगला ले लेते हैं खेचर। अगला है खेचर, खेचर मतलब ये आसमान में चलने वाला,
खे मतलब आकाश, चर मतलब चलने वाला, आसमान में चलने वाला। तो ये क्या हो जाएगा? भूचर। ये हो जाएगा भूचर, यानी भूमि पर, पृथ्वी पर चलने वाला भूचर। ठीक है, खेचर का क्या हो गया? भूचर हो गया। ठीक, अब अगला देखिए, गण्य मतलब गिना जाने योग्य। गण्य, गण्य है गिना जाने वाले। अब ये क्या है? ये नगण्य है, ये गिने जाने योग्य नहीं है, नगण्य है। ठीक, गण्य है गिना जाने वाला, नगण्य कुछ नहीं, गिना ही नहीं, कुछ जानकारी ली ही नहीं जा सकती, इसे नगण्य है ये। ठीक, अगला है गरल। गरल का क्या होता है मेरे बच्चों? गरल का मतलब होता है विष। विष कहते हैं ना, विष, जहर। गरल का मतलब विष होता है, तो इसका क्या होता है? सुधा होता है। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों में, ये सुधा, इसका ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए बच्चों की क्वेश्चन फॉर्मेट अपने आप हुआ पड़ा है, क्वेश्चन फॉर्मेटिंग कर लेते हैं यहां पर कि कह देगा गरल का सुधा ही रहने दीजिए। ठीक है, गरल का सुधा रहने दीजिए, और ये कर दीजिए आप खेचर है। खेचर है ना, खेचर का यहां मान लीजिए दे दिया उसने व्योमचर, व्योमचर दे दिया उसने। ये है। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछ लेगा यहाँ पे, ऐसे ही क्वेश्चन बना के, ये थोड़ा पांचवा हो गया, लेकिन ये हो जाएगा ए बी सी डी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब वो बच्चों पूछेगा क्या क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक, लिख देता हूं थोड़ा सा, सुमेलित नहीं है। ठीक, नहीं है। अब यहां पर ऑप्शन बनाएगा नीचे आपका, यहां पर लिख देता हूं, ऑप्शन बना देगा कि ए बी सी डी। यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन सुमेलित नहीं है। आपने देखा उत्तेजित का सामित है, आपको पता है कि ये तो सुमेलित है, तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर नहीं हुआ ये। फिर कह रहा उदासीन का आसक्त है, ये भी दिक्कत नहीं है। सी है ख्यात का अख्यात, आपको पता है कि नहीं ये सुमेलित है। अब कह रहा है कि खेचर का व्योमचर लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं पता है कि खेचर का भूचर होता है, क्योंकि व्योम का मतलब भी आसमान ही होता है, व्योम का मतलब भी आसमान होता है, तो क्वेश्चन क्या, आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब इस पे डी पे मारेंगे, गोला करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे कि डी जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। यहां अगर तब सुमेलित होता जब यहां पर आपका भूचर लिखा होता, जब यहां भूचर लिखा होता तब ये सुमेलित होता, भूचर लिखा होता तब ये सुमेलित होता। और ये आपके क्वेश्चन, इसमें क्या दिक्कत आती है कि आपको लगभग सब चीज आनी चाहिए जितनी भी इसमें है। इसमें एक क्वेश्चन की जगह पे 4 क्वेश्चन है एक तरीके से, आप ये समझिए। इस वजह से मेरे बच्चों आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अभी क्लास में आप हैं या आप देख रहे हैं तो आपको उतना लग रहा होगा ये तो बहुत आसान है, लेकिन उतना आसान भी नहीं है। आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, और तब जा करके ये। अब मैं आपको ये बताता चलूं कि रिवीजन, आप क्यों रिवीजन बार बार कहा जा रहा है कि रिवीजन करना पड़ेगा। मिक्स हो जाती है चीजें, आपको कोई परेशानी होती होगी कि इसका क्या है, मुझे मिक्स हो जाता है। सपोज करिए कि एक्स से वाई जाना है मेरे बच्चों, ठीक, एक्स स्थान से वाई स्थान जाना है। आप सिर्फ एक बार गए हैं इस रास्ते पे, ऐसे करके जाना है एक, तो आपको पहुंचने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर यहीं पर 50 बार इस रास्ते से चले जाएंगे, इस रास्ते से अगर 50 बार चले जाएंगे, तो आपको ये तक पता होगा कि आगे जाने पर जो सफेद रंग का मकान है उस पर एक अशोक का पेड़ लगा है, एक नीम का भी पेड़ लगा है, इसका गेट काले रंग का है। ठीक, यहाँ जो नीला वाला मकान है उसमें छत पर शाम को जाओ तो कोई दिखता है। ठीक, ये तक आपको चीजें पता चल जाएंगी। लेकिन जब आप एक बार गुजरे होंगे इस जगह से, तो आपको ये वाई एड्रेस ही नहीं आप पहुंच पाओगे इसी पे। दूसरी बार अगर आपको छोड़ दिया जाए तो फ्रिक्वेंटली आप यहाँ नहीं पहुंच सकते। क्यों ऐसा होता है? इसीलिए ऐसा होता है, इसीलिए कहा जाता है कि बार बार रिवीजन करना पड़ता है। जब बार बार आप रिवीजन करेंगे तो ये
गेट भी आपको दिखाई देगा, आपको ये छत पर खड़ी हुई मोहतरमा भी आपको दिखाई देंगी, आपको जो है पेड़ भी दिखाई देगा। यही बात है कि आप जब रिवीजन बार बार करते हो तो आपको फिर विलोम शब्द या किसी भी सब्जेक्ट में एक एक चीज दिखने लगती है, फिर आपका मिक्स होने का काम खत्म हो जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना। हम जितना हो सकता है रिवीजन करा देंगे, लेकिन बार बार आपको भी रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला ले लेते हैं। हमारा है ग्रंथित। ठीक, अगला है हमारा विलोम शब्द ग्रंथित। ग्रंथित, ग्रंथित मतलब किसी ग्रंथ बना दिया गया, गूढ़ दिया गया हो या गूथ दिया गया हो, ग्रंथ कर दिया गया हो, क्या होगा इसका? ग्रंथित हो गया, गुथा होगा इकट्ठा, तो इसका क्या हो जाएगा? विकीर्ण। विकीर्ण हो गया, क्या है? विकीर्ण है, क्या? विकीर्ण मतलब फैला हुआ है। ठीक है, विकीर्ण का मतलब फैला हुआ। नेक्स्ट लेते हैं गूढ़। उसकी बातें तो गूढ़ रहस्य की तरह है, मतलब गूढ़ रहस्य की तरह, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता कि वो क्या बात करता है, उसने क्या छुपा रखा है, गूढ़ है। उसने तो गूढ़ नोट्स बना लिए अपने, पता नहीं चलता। तो क्या कर दिया आपने? कह दिया भाई ये प्रकट है हमारा नोट्स, ले लो, जाओ पढ़ लो, तुम भी हो जाओ, प्रकट है। हमारे जो नोट्स हैं वो गूढ़ नहीं है, हमारे नोट्स तो प्रकट हैं, सबके सामने है, जाकर के तुम भी पढ़ो, तुम भी हो जाओ, ये पढ़े वो भी हो जाए, तो गूढ़ का क्या हो गया? प्रकट हो गया। ठीक है, अब आइए घटक। अगला है क्वेश्चन घटक। घटक, अब घटक क्या? घटक मतलब बनाने वाला, कोई बनने वाला घटक है। जैसे क्या होता है, इसका विलोम शब्द पहले बता देता हूं, समुदाय। समुदाय, जैसे होता है नहीं कि घटक दल है, छोटे छोटे लोग मिल करके एक दल बड़ा बना लिए, छोटे छोटे दल, छोटे छोटे घटक दल हो गए ये, और ये पूरा जो दल हो गया वो ये है समुदाय। जब ये पूरे मिल गए तो ये बना समुदाय। ठीक है, समुदाय बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका अपोजिट हुआ, इसके अपोजिट में ये बड़े बन गए तो समुदाय, तो घटक का क्या हो गया? समुदाय हो गया। ठीक बच्चों, नेक्स्ट ले लेते हैं। घटक का क्या हो गया? समुदाय हो गया। अगला ले लेते चांचल्य। ठीक, चांचल्य। चांचल्य चंचल से संबंधित, मेनली चंचल ही है, थोड़ा संस्कृत का वर्ड है तो ले लिया है, चांचल्य हो गया। इसका क्या होगा? स्थैर्य। स्थैर्य, ठीक, मतलब स्थायी। चांचल्य मतलब चंचल, और स्थैर्य का मतलब है कि शांत रहने वाला, स्थैर्य। ठीक, चर्चित है अगला, चर्चित, ये बड़े चर्चित व्यक्ति हैं, तो ये क्या है? अचर्चित है, इनकी कोई चर्चा ही नहीं करते। जब तक आप कहीं सेलेक्ट नहीं हो जाएंगे आपकी कोई चर्चा ही नहीं करेगा, तब तक आप अचर्चित रहेंगे। ठीक, गलत लिख गया, अचर्चित होता है, अचर्चित, अर्चित लिख दिया हमने, अचर्चित होगा। ठीक है बच्चों, अचर्चित होगा, ये होगा। ठीक, अचर्चित। तो अब सिलेक्शन से पहले आप ये रहेंगे और सिलेक्शन के बाद ये होंगे, हर जगह आपकी चर्चा होगी। अरे जब तक वो आएंगे तब तक होगा नहीं, हमारे यहाँ तो वही देखते हैं, वही करते हैं। इस तरीके की खूब सारी बातें आपने देखी होंगी। जिन घरों में कोई व्यक्ति अधिकारी होता है या कोई अच्छे पद पर होता है, अच्छी पहुंच में होता है, अच्छे पैसे होते हैं, तो उस घर में लोग यही कहते हुए मिलेंगे या उसके रिलेटिव में यही कहते रहेंगे, नहीं नहीं वो तो हमारा सब कुछ वही देखते हैं, जब तक वो कहेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। इस सब कुछ व्यवस्था आपके पद के ऊपर है, आप किस पद पे हैं और कितना इकोनॉमी स्थिति है आपकी। ठीक, ज्यादातर यही होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा चर्चित हो गया, अगला है छादन। छादन है अगला, छादन। छादन मतलब शेड से है, छाया से है, छादन। छादन का मतलब शेड हो गया, छाया हो गया। ठीक बच्चों, शेड तो क्या होगा? प्रकाश। इसका क्या हो जाएगा आपका? प्रकाशन। ठीक, छादन का क्या हो जाएगा? प्रकाशन। प्रकाशन, छादन का हो गया प्रकाशन। ठीक, छादन का मतलब शेड से है, छाया से। अगला लेते हैं छद्म। छद्म, छद्म, छद्म अभी बताते हैं, इसका पहले आप देख लेते हैं, व्यक्त कर लेना। व्यक्त होता है इसका विलोम शब्द, व्यक्त। छद्म का क्या मतलब होता है दोस्तों? छुप करके कोई कार्य करना, छुप करके या पीठ पीछे। छद्म युद्ध का शब्द यूज किया जाता है। छद्म युद्ध जो पाकिस्तान
में बैठे आतंकवादी संगठन जो कार्य करते हैं वो छद्म, उनको छद्म युद्ध किया होता है। छद्म से करने वाले युद्ध को छद्म युद्ध कहते हैं। ये छद्म इससे ज्यादातर जो है डिफेंस में यूज होता है, छद्म युद्ध या छद्म। ठीक, इसका क्या व्यक्त कर लेना है। जब पीठ पीछे करना है या छुप के करना तो उसका क्या होता है, हमने व्यक्त कर दिया, किसी भी चीज को हमने व्यक्त कर दिया। ठीक है, तो छद्म का क्या हो गया, व्यक्त हो गया। आइए कुछ और विलोम शब्द देख लेते हैं, बस थोड़े ही बचे हैं। आप भी काफी बोर हो जाते होंगे, कोशिश यही रहती है कि आपको अच्छे से समझा दिया जाए, थोड़ा सा मनोरंजन भी आपका कर देते हैं। लेकिन यह है कि अगर मनोरंजन करने लगेंगे मेरे बच्चों तो चीजें छूट जाएंगी, आपकी वीडियो बड़े हो जाएंगे, फिर आपको रिवीजन करने में परेशानी होगी। क्योंकि एक बार तो मजा आएगा, इस समय खूब मनोरंजन हो तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप फिर से वीडियो देखेंगे, फिर से रिवीजन करेंगे, फिर से रिवीजन करेंगे तो ये चीजें बोरिंग लगने लगेगी। यही जो मजे हैं ये बोरिंग लगने लगेगी। इसीलिए हम बहुत ज्यादा बीच में बहुत बोलते नहीं, जो चीजें हैं जो टू द पॉइंट जो है वही टू द पॉइंट बोलते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते, ताकि कब कल आपको रिवीजन करें तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। आप चुपचाप ईयरफोन लगा करके और एक साइड में रख दें और चुपचाप सुनते रहें, आपका रिवीजन हो जाए आधे घंटे के भीतर। ठीक है मेरे बच्चों, आइए आगे ले लेते हैं। ज्योतिर्मय, ठीक, ज्योतिर्मय। अगला बच्चों क्या है मेरे, ज्योतिर्मय। उजाले से संबंधित है, प्रकाश से संबंधित है ज्योतिर्मय। ठीक, उजाला प्रकाश से संबंधित है मेरे बच्चों। अब इसका क्या हो जाता है ज्योतिर्मय का, तमोमय, अंधकार से संबंधित, तमोमय। जिसकी बात पहले भी आई है, ये रिपीट हो रहा है एक तरीके से क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि चूंकि खुद ही बहुत सारी कॉपी किताबों में से, ऑथेंटिक बुकों में से निकाल रखा है, इसलिए कुछ रिपीट भी हो जाता है, नहीं ध्यान रहता है, तो आपके लिए अच्छा ये रिवीजन हो जा रहा है। ठीक, ज्योतिर्मय का तमोमय हो जाए। अगला लेते हैं जननी। जननी, जिसने जन्म दिया हो, जननी। तो इसका क्या हो जाएगा, जननी, तो उसके जनक हो जाएंगे, इसका विलोम शब्द हो जाएगा जनक। जननी का विलोम शब्द क्या हो गया मेरे बच्चों, जनक हो गया। ठीक है, अगला लेते हैं झंकृत। ठीक, झंकृत। झंकृत का विलोम शब्द क्या होता है, स्तब्ध। क्या होगा झंकृत का मेरे बच्चों विलोम शब्द हो जाएगा स्तब्ध। क्या कहेंगे इसको, झंकृत का निस्तब्ध। ठीक, निस्तब्ध। निस्तब्ध का मतलब होता है शांत। ठीक, निस्तब्ध क्या हो जाएगा, जिसमें निस्तब्ध का हो जाएगा शांत है, गतिहीन है, जिसमें कोई गति ही ना हो, गतिहीन, गतिहीन, इसमें गति ही ना हो, निस्तब्ध। झंकृत सीधे सीधे झंकृत से तीर से लिया जाता है। कैसे, जैसे आप कई बार शब्द देखे होंगे सुनते हुए आगे भी, झंझावत के साथ वर्षा हो रही है, बहुत तेज वर्षा हो रही है। ठीक, इंद्र ने झंझावत के साथ वर्षा कर दी, तो मतलब झंकृत, उसी से लिया गया झंकृत, मतलब तेज और गति से, या गति कह सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, गतिहीन, यहाँ हो जाएगा गति और ये हो जाएगा गतिहीन। नेक्स्ट ले लेते हैं। अब आइए अगला है टकसाली। टकसाली, टकसाली या टकसाल उस जगह को कहते हैं जहां अमूमन सिक्के ढाले जाते हैं। टकसाल में क्या है, सिक्के रुपए ढाले जाते हैं, उसको टकसाल कहते हैं। बड़ा कठिन काम होता है, सिक्के ढालना बहुत मुश्किल काम होता है। टकसाली सिक्के ढालना जो है बहुत मुश्किल काम होता है। तो टकसाली का विलोम शब्द क्या हो जाता है मेरे बच्चों, टकसाली का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा सामान्य। क्या हो जाएगा, सामान्य, सामान्य। क्योंकि टकसाली का मतलब हो गया थोड़ा कठिन काम और सामान्य का मतलब हो गया सामान्य काम, मतलब साधारण काम। नेक्स्ट ले लेते हैं टीका। ये है टीका। टीका, इसका विलोम शब्द क्या होता है मेरे बच्चों, भाष्य। टीका का भाष्य। आपने इतिहास में खूब टीका शब्द सुना होगा। टीका कोई मूल किताब हो गई। ठीक है बच्चों, मेरे टीका का मतलब हो गया कोई मूल रचना की गई है, जो मूल रूप से रचना की गई किसी के द्वारा किसी के बारे में, उसको टीका कहते हैं। और इसी मूल रचना पर, ये जो मूल रचना इसका हो गया मूल रचना, क्वेश्चन पूछा जाता है मूल रचना पर ही अलग अलग मंत्र लगा के इसी मूल रचना के ऊपर भाष्य लिखा जाता है। ठीक, इसका अपोजिट हो गया, इसी मूल रचना के ऊपर भाष्य यानी कि मंत्र और मिला करके, इसमें कुछ थोड़ा और मिला करके ये क्या किया जाता है, सूत्र लगकर ग्रंथ लिख दिया जाता है, भाष्य ग्रंथ हो जाता है। ठीक है, तो टीका का क्या हो जाएगा, भाष्य।
टीका क्या हो जाता है? भाष्य। नेक्स्ट ले लेते हैं मेरे बच्चों, डिग, डिगा हुआ, डिग, डिग हो जाएगा। डिग का क्या होगा? विलोम शब्द अडिग, ठीक है, अडिग। डिग का विलोम शब्द मेरे बच्चों क्या हो जाएगा? अडिग हो जाएगा, ठीक। तो टीका का याद रखिए भाष्य होता है, टीका मूल रचना को कहते हैं, और भाष्य जो उसके ऊपर सूत्र मंत्र जो लिख दिए गए हैं उसी रचना के ऊपर, उसका भाष्य कहते हैं, ठीक। आइए नेक्स्ट विलोम शब्द हम अपना ले लेते हैं, ढांढस, ढांढस बधाना, ढांढस बधाना। कोई समस्या आ गई, किसी को दिक्कत हो गई तो 2-4 लोग मिलकर उसको ढांढस बताते, ठीक है हो जाएगा, इस बार नहीं हुआ समीक्षा में तो क्या दिक्कत है, अगली बार हो जाएगा, ठीक। और इसी ढांढस की जगह कुछ लोग होते हैं त्रास, त्रास कर देते हैं। क्या कर देते हैं? त्रास। कहेंगे कि अबे अब तो तेरा कभी होगा ही नहीं, तू तो बेटा तैयारी नहीं कर पाता, तुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तेरा तो कभी होगा ही नहीं। कह रहे त्रास मचा दिया उसने, त्राहिमाम कर दिया एकदम से, त्रास। तो ढांढस बढ़ाया आपके मित्रों ने, मित्र ने क्या किया? ढांढस बता दिया कि ना यार कोई दिक्कत ना है भाई, तेरा तो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। तो एक भाई आया, उसने कहा कि ना ना तेरा तो कभी होगा ही नहीं, तो पढ़ते ही नहीं है, तुझे तो कुछ आता ही नहीं है। ऐसे महानुभाव आपको बहुत सारे मिलेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में की तैयारी करने के दौरान। जो आपका जो ये ईयर है, जो दौर है, उसमें बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं मेरे बच्चों, तुकांत, ठीक, तुकांत। अगला है तुकांत, तुकांत का हो जाएगा अतुकांत, अतु, अतुकांत, अतुकांत, ठीक। तुकांत क्या हो जाएगा? अतुकांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों मेरे? तुकांत का अतुकांत हो जाएगा, ठीक है, अतुकांत। नेक्स्ट ले लेते हैं तारुण्य, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तारुण्य मतलब होता है यवन, मतलब जवान, तरुण है, भी तारुण्य है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टफ भी है। तारुण्य का मतलब होता है यवन, ये जानना जरूरी है। जवान है, यवन ले लीजिए, यौवन लिख लीजिए, यमन लिख लीजिए, जवान लिख लीजिए, तारुण्य का जो भी कुछ बगल में ब्रैकेट डाल के भाई लिख लो, यू काम आ जाएगा आपके। आई बात समझ में? तो इसका क्या हो जाएगा आपका विलोम? विलोम इसका होगा वार्धक्य, याद रखिए वार्धक्य हो जाएगा, थोड़ा टफ है। वार्धक्य मतलब वृद्ध से संबंधित है, वार्धक्य याद रखिएगा, ये वा नहीं है, वा है, वार्धक्य, वार्धक्य ऐसे लिखा जाएगा, वार्धक्य। तारुण्य का क्या हो जाए? वार्धक्य। यौवन और वृद्धावस्था में बूढ़ा, या जो भी आप यहाँ पर ब्रैकेट में डाल लो इसको समझने के लिए। नेक्स्ट ले लेते हैं दूषित। क्या है? दूषित, दूषित, दूषित मतलब कोई चीज गंदी है, कोई चीज गंदी है, खराब है, दूषित कहेंगे। इसका हो तो स्वच्छ भी सकता है, स्वच्छ भी होगा, लेकिन एक इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर स्वच्छ ना दिया अगर ऑप्शन में, और स्वच्छ भाई ने दिया ही नहीं, तो क्या करोगे? तो इसकी जगह पे याद रखना श्वेत, अगर दे दिया सिद्ध सेवन, दूषित है और केवल सिद्ध दे दिया, ठीक, सिद्ध, अगर केवल सिद्ध दे दिया, ठीक, केवल क्या दे दिया? सिद्ध दे दिया, केवल सिद्ध दे दिया, केवल सिद्ध दे दिया, तो भी आंसर होगा। दूषित का क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध का मतलब होगा श्वेत या स्वच्छ, श्वेत सफेद या स्वच्छ, दूषित मतलब गंदा हो ले लीजिए, श्वेत मतलब सिद्ध मतलब श्वेत हो गया, ठीक है। अब अगला अगला ले लो मेरे बच्चों, दमित, दमित, दबा हुआ, दबा कुचला, दमित, बड़ा दमित है, दबा हुआ है, ठीक है। क्या हो जाएगा? उत्तेजित, ये हमेशा उत्तेजित रहता है, ये आपका रिपीट हो रहा है। इससे पहले भी एग्जाम में आपसे हमारा डिस्कशन हो चुका है, इससे पहले भी ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो दुष्कृति, अगला क्या है? दुष्कृति, दुष्कृति, दुष्कृति का मतलब है कि जो जो कृति खराब हो, गलत हो, दुष्कृति हो गई, ठीक। दुष्कृति क्या हो गया? सुकृति, जो सही काम किया गया, सुकृति की गई, सुकृति, वो सुकृति हो गई, ठीक है। दुष्कृति का क्या हो गया? सुकृति, ठीक।
भाई बोर होने नहीं देना, क्वेश्चन लगातार करते रहना, रिवीजन बार बार करते रहना भाई को, ताकि एग्जाम ना रुके। ठीक, कोशिश करते रहनी है। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जा रही है, थोड़ी ज़्यादा शब्दों को जो है हमको डिस्कशन करना पड़ रहा है, इसलिए दिक्कत आ रही। जल्दी जल्दी करके बस 2-4 और खत्म करते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, अगला है दाता। दाता क्या है? दाता मतलब देने वाला। देने वाला जब भी देता, देता छप्पर फाड़ के दाता। इसका क्या होगा? सूम। दाता का क्या है? सूम। सूम क्या है? दाता का क्या है? सूम। सूम मतलब है कि जो कंजूस हो। सूम कंजूस हो कहते हैं, कंजूस है, कुछ देता ही नहीं, कंजूस। ठीक है, तो दाता का क्या होगा? सूम हो गया। नेक्स्ट है धीरोदात। धीरोदात, ठीक, धीरोदात। धीरोदात, ठीक, धीरोदात भावनाओं के साथ। ठीक, भावनाओं के साथ। ठीक है, धीरोदात। तो क्या होगा? धीरोदत्त हो जाएगा इसका, धीरोदत्त। ठीक, धीरोदत्त हो जाएगा, धीरोदत्त। ठीक, क्या हो जाएगा? धीरोदत्त का क्या हो जाएगा? धीरोदत्त। ठीक है, धीरोदत्त हो जाएगा। क्या होगा? धीरोदत्त का क्या हो जाएगा? धीरोदत्त हो जाएगा। ठीक है, ध्रुव। अगला है ध्रुव। ध्रुव तारे कहते हैं जो स्थिर रहता है। तारा अमूमन ध्रुव के शब्द में कहा जाता है, ध्रुव की तरह स्थिर है, एक जगह पे है, टिका हुआ है, टिका हुआ है। ठीक, टिका हुआ। तो ध्रुव तो क्या हो जाएगा? ध्रुव का हो जाएगा अस्थिर, जो एक जगह नहीं टिकता हो, अस्थिर। अस्थिर है, ध्रुव का क्या है? अस्थिर। ध्रुव का मतलब टिका हुआ, अस्थिर का मतलब अस्थिर, एक जगह पे है। ठीक, नित्य। नित्य मतलब रोज होने वाला, नित्य। नित्य का विलोम शब्द अनित्य। नित्य मतलब रोज हो गया, अनित्य जो नित्य ना होता, जो रोज ना होता, अलग अलग तरीके से, अनित्य। निरुद्ध, अगला विलोम शब्द है निरुद्ध। निरुद्ध। निरुद्ध का क्या हो गया मेरे बच्चों? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध। निरुद्ध का हो गया अनिरुद्ध। अनिरुद्ध। निरुद्ध किसी चीज को निरुद्ध कर दिया गया है, किसी चीज को रोक लगा दी गई है, किसी चीज को निषिद्ध कर दिया गया, रोक दिया गया। अनिरुद्ध जिसको नहीं रोका गया हो, रोका गया हो निरुद्ध, बंद कर दिया होगा, निरुद्ध कर दिया गया, और अनिरुद्ध जो नहीं रोका गया हो। ठीक है दोस्तों, तो मेरे बच्चों लगभग आपको हमने 40 या 50 इन दोनों के बीच में काउंटेबल नहीं है, लेकिन 50 के अराउंड में हमने विलोम शब्द डिस्कशन किए। हमारी संख्या लगभग 250-300 के अराउंड में पहुंच रही है। ठीक बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी क्लास 7वीं थी, क्लास जो है 7वीं थी, यानी कि अंडर 10 वीडियो के अंदर अंदर ही आपको हम ये पूरा विलोम शब्द डिस्कशन करके दे देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही मेरे बच्चों। आप हैं मेरे टू द पॉइंट एजुकेशन चैनल पर, जो यूट्यूब का चैनल है। मैं हूं आपका दोस्त, भाई, बंधु अनिल कुमार, और मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यार मित्रों, दूर दराज जो भी बच्चे बैठे हुए हैं गांव देहात में, उनके साथ भी शेयर करिए, उनको बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने की कोशिश करिए मेरे बच्चों। ये क्वेश्चंस जितने भी आपको बता रहे हैं 3-4 किताबों से निकाले हुए हैं, किसी एक जगह का नहीं। अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली, नोट कर लिया, अपने पास नोट्स बना लिए, तो आपको एक साथ में मिल जाएंगे। कोई बच्चे को अगर इतना भी टाइम नहीं है कि इस चीज़ों को बोर्ड देख सके, यूट्यूब देख सके, चैनल देख सके, तो आप मुझे कमेंट में अपना नंबर, एड्रेस दे देंगे, तो मैं एक व्यवस्था के साथ में आपको ये प्रोवाइड भी करा दूंगा आपके कुरियर के माध्यम से। आपको ये नोट्स, हाथ से लिखे नोट्स हैं, जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक बच्चों, बाकी कोई भी परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार।